दोस्तों, आज आप सुनेंगे भूखी चिड़िया और बड़ाई की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। जंगल में रहने वाली एक भूखी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वो एक खेत में पहुंची। वहां से चावल का दाना चोंच में दबाकर वह अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में घुस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना बड़ाई से सहायता ली जाए। वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो उसका चावल का दाना उसे मिल जाएगा। वह उड़कर बड़ाई के पास गई और बोली, बड़ाई बड़ाई, खूंटा चीर, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेस जाई। बड़ाई ने चिड़िया को भगाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा। चल भाग यहाँ से। बड़ाई के द्वारा सहायता न करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची। राजा से बड़ाई की शिकायत करते हुए वह बोली, ओ राजा राजा, बड़ाई के डंडा मार, बड़ाई खूंटा ना चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। चिड़िया की शिकायत सुनकर राजा बोला, मैं राज्य का राजा हूँ, मेरे पास राजपाट का बहुत काम है। तेरे एक दाने के लिए मैं बड़ाई को क्यों मारूं? भाग यहाँ से। राजा द्वारा भगा देने से दुखी चिड़िया सांप के पास पहुंची और बोली, सांप सांप, राजा को डांस ले। राजा बड़ाई को डंडा न मारे, बड़ाई खूंटा न चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। सांप ने भी चिड़िया को मना कर दिया और कहा, अभी मेरे सोने का समय है, मुझे परेशान मत कर, भाग यहाँ से। सांप की बात पर चिड़िया चिढ़ गई और लाठी के पास पहुंची। लाठी से वह बोली, लाठी लाठी, सांप मार, सांप ना राजा डांस, राजा ना बड़ाई डंडा मारे, बड़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। लाठी ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास गई और बोली, आग आग, लाठी जलाव। लाठी ना सांप मारे, सांप ना राजा डांस, राजा ना बड़ाई डंडा मारे, बड़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, का खाए का पी का लेके परदेस जाए। आग ने उसे भगाकर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को जलाऊं? मैं ऐसा नहीं करने वाली, चल भाग यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद आज वह भूखी ही रह जाएगी। उड़ते उड़ते वह नदी के पास लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर नदी को उस पर दया आ गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बताई और कहा, नदी नदी, आग बुझाओ, आग डंडा ना जलावे, डंडा सांप ना मारे, सांप राजा को ना डमसे, राजा बड़ाई को डंडा ना मारे, बड़ाई खूंटा ना चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेस जाए। नदी उसकी सहायता करने तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देख आग भयभीत हो गई और चिड़िया से कहने लगी, चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाती हूँ, तुम नदी से कहो कि मुझे न बुझाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गई और चिड़िया से कहा, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जा रही हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देख सांप डरकर बोला, चिड़िया रानी रुको, मैं राजा को डसने जाता हूँ। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी, सांप से कहो कि मुझे ना डसे, मैं अभी बड़ाई को बुलाकर खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बड़ाई को बुलवाया और लकड़ी का खूंटा चीरकर चावल का दाना निकलने को कहा।
राजा का आदेश मानकर बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के खूंटे के पास पहुंचा और उसे चीरने के लिए कुल्हाड़ी उठाए। उसे कुल्हाड़ी उठाया देखकर खूंटे ने कहा, बढ़ई भाई, मुझे मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दो, चावल का दाना निकल जाएगा। बढ़ई ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, यदि हम जिद पर अड़ जाएं, तो कोई काम मुश्किल नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।